पूरा जगत जहां से उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं भग, और वान माने ऐश्वर्य। उत्पत्ति स्थल जो जगत की है उसका नाम भगवान है। उसके जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से एक भी ऐश्वर्य को सहन करने की क्षमता इस मांस, हड्डी और नस स्नायु तंत्र से आबद्ध जो शरीर है उसके अंदर नहीं है। अरे सोचो, ब्लड प्रेशर अगर कहीं आगे चला जाए तो नसें फट जाती हैं। रक्त संचार अगर तीव्र गति से हो जाए और पार कर जाए सीमा रेखा तो पता चला ब्रेन हेमरेज हो गया। तो जिस शरीर के स्नायुबद्ध में, जिस शरीर की नसों में रक्त संचार के प्रवाह को सहने तक की क्षमता नहीं है, और इनमें जब ऐश्वर्य दौड़ेगा तो क्या होगा? पूरा शरीर ही फट जाएगा। लेकिन फिर भी संसार जगत क्या करता है? अरे महाराज, साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। अब अवतार बनाते बनाते भेद दिए, प्रॉपरली अपने स्थान पे पहुंच गए। मैंने एक संत को देखा, यद्यपि उसकी कुछ बातें झूठी थी, कुछ बातें तर्क संगत भी थी, जिसका पूर्व नाम आचार्य रजनीश और बाद में जो ओशो के नाम से ख्याति प्राप्त किया, ओशो। आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश। और आचार्य रजनीश, जब तक आचार्य रजनीश था तब तक उसका ऐश्वर्य बढ़ रहा था, लेकिन जब भगवान बनने लगा वो, तो उसका सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया। मनुष्य अगर भगवान बनने का प्रयास करेगा तो धरती पे नहीं रह सकेगा। लेकिन भगवान धरती पे नहीं रहते ना, इसलिए भगवान कहते हैं अब चल तू यहां से विदा ले। पौंड्रक की कथा सुन, 10वें स्कंद में आएगी। भगवान बनने का प्रयास किया, भगवान ने सीधे कहा तू चल यहां से, तेरा टिकट कट गया। आचार्य रजनीश के ऐश्वर्य को हमने देखा था, बड़ी नजदीकी से देखा। अमेरिका में जाकर के पूरे 30 किलोमीटर की जमीन को उन्होंने खरीदा था। 30 किलोमीटर अमेरिका में, खुद का एयरपोर्ट। कितना बड़ा ऐश्वर्य था, खुद का एयरपोर्ट, खुद की एयर बसें। अब दुनिया की जो सबसे महंगी कार उस समय होती थी ना, दुनिया की सबसे महंगी कार, जिस कार के निर्माता ने लिख दिया था कि ये कार किसी भारतीय को नहीं बेची जा सकती। आचार्य रजनीश ने उस कार को खरीदने का प्रयास किया तो पता चला इसमें लिखा हुआ है कि कोई भारतीय इस कार को नहीं खरीद सकता। उस कार के निर्माता से पूछा गया क्यों नहीं खरीदा जा सकता, तो बोले ऐसा है कि इस कार को अगर भारतीय खरीदेंगे इसका इमेज घट जाएगा। आचार्य रजनीश ने अपने अमेरिकी शिष्यों से कहकर के 4 कारें खरीदवाई, और 4 कारों से आचार्य रजनीश केवल अपने आश्रम का कचरा फेंकवाता था। उसे डस्टबिन बना के रखा, और कचरा लाद करके वो कार केवल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं जाती, पूरे अमेरिका के शहर में घुमवाता। जो उस कार के निर्माता को पता चला कि हमारी कार की इतनी दुर्दशा कौन कर रहा है भाई, तो आचार्य रजनीश के पास आया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये कचरा मत फेंकवाओ इससे। बोले तो ठीक, अपना संविधान बदलो, ये लिखो कि भारतीय भी इस कार को खरीद सकता है। दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा दंभ था ना, उनके दंभ को तोड़ने के लिए भारतीय कोई न कोई पैदा हुआ जरूर। आचार्य रजनीश यहां तक ठीक थे। एक नचनिया थी, बोले चिल्ला के कह रही थी कि भारत के किसी भी व्यक्ति में इतना दम नहीं जो हमें भारत बुला के नचा दे। अंबानी ने 74 करोड़ देकर के बुलाया, 74 करोड़ रुपया। और सोचो
74 करोड़ रुपया अगर रखा जाए ना तो पूरा प्रांगण भर जाएगा। लेकिन जब तक आप सही मार्ग पे हो तब तक ठीक है। आचार्य रजनीश जब तक आचार्य रजनीश थे तब तक वो पूज्य थे, लेकिन जैसे आचार्य रजनीश भगवान रजनीश बनने का प्रयास किया, पूरी शरीर गल गई, नष्ट हो गई। मैंने पुणे में आश्रम देखा 1992 में, आचार्य रजनीश का क्या सरोवर थे आश्रम में, हंस घूमा करते थे, क्या दिव्य व्यवस्था था, लेकिन सब नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आचार्य रजनीश भगवान बनने का प्रयास किया। जो मातृगर्भ से उत्पन्न हुआ हो वो कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो भगवान के सदृश हो सकता है, वो समान हो सकता है, पर वो भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग इतने गंवा रहे हैं कि हम जान नहीं पाए आज तक। ब्रह्मा जी ने सोचा लोग भ्रम में है कि सच में वो ब्रह्म है, इसलिए परीक्षा करनी चाहिए। भगवान ग्वाल बालों के साथ गए हैं।